ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों और साधकों को मेरा बारंबार नमस्कार। देखिए, हम श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, उसके द्वितीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 61 तक कल के वीडियो में हमने श्रवण किया था। आज हम श्लोक संख्या 62, 63 और 64 का श्रवण करेंगे। कल अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसके सामने चाहे कितनी भी भोग की वस्तुएं क्यों न आ जाएं, यदि उसका ध्यान अपने इष्ट में भक्ति भाव में लगा हुआ है तो वह व्यक्ति विचलित नहीं होता। विचलित कौन होता है? जिसका मन कृष्ण भावना भावित नहीं होता, अर्थात भक्ति भाव से युक्त नहीं होता, या निष्काम भाव से जो कर्म नहीं करता है, वह व्यक्ति ही सांसारिक भोगों में विलुप्त होता है। और जो व्यक्ति कार्य करते हुए भी सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होते, केवल ईश्वर स्मरण करते हुए ही वह कार्य करते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता। वह व्यक्ति सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आइए, आज क्या है श्लोक संख्या 62 से क्या है? 62 में क्या है? श्री कृष्ण बता रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, क्या होगा? उसका मन भटकता रहता है सांसारिक मोह माया में। एक कार्य उसका पूरा हो जाएगा, उसकी और इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं कि मैं और प्राप्त कर लूं। देखिए, जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हमें क्या होता है? गुस्सा आता है। अब गुस्सा आएगा तो गुस्से से क्या होगा? गुस्से से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए, सारी इंद्रियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई, किसी का कोई विषय, किसी का कोई विषय, तो हर इंद्रिय अपने अपने विषय की ओर भागती है। हमें इन इंद्रियों को वश में करना है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वह अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और सामने कुछ भी, कितनी ही सुंदर, कितनी ही भोग की वस्तुएं क्यों न आ जाए, उनका मन विचलित नहीं होता है। भाई, आपका मन विचलित हो रहा है, आप अपने सामने सगे संबंधियों को देख रहे हो तो आपका मन विचलित हो गया। आप अपने मन को काबू में करिए, इंद्रिय सुख को त्याग दीजिए और आप अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़िए। तो आइए, श्लोक शब्दशः अर्थ देखते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ध्यायत है, ध्यान करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, विषयान, इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय विषयों का ध्यान करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, पुंसः व्यक्ति, पुंसः व्यक्ति का, संग है उनमें आसक्ति, संग आसक्ति, तेषु उनमें, उपजायते पैदा हो जाती है। कहते हैं कि मनुष्य का चिंतन करते हुए और उन इंद्रियों में आसक्ति पैदा हो जाती है। फिर क्या कहा? संगात संजायते। भाई, संगात होता है आसक्ति से, संगात आसक्ति से, संजायते उत्पन्न होती है, विकसित होती है। क्या होती? काम है। काम हमारी इच्छाएं। जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भागेंगी
तो क्या होगा, हमें आसक्ति पैदा होगी, हमें लगाव पैदा होगा, हमें मोह पैदा होगा। जब हमें मोह पैदा हो गया तो क्या होगा आसक्ति या लगाव मोह से क्या होता है, काम इच्छा की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने कहा आसक्ति से कामः संजायते, इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। और कामात उन इच्छाओं से क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, जब हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं तो हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती। भाई हम इंद्रिय सुख भोगते हैं तो हमारी इंद्रियां हमारी और भोगों की ओर भागती हैं, विषयों की ओर भागती। जब विषयों की ओर भागती हैं, एक हमारी इच्छा पूरी होगी तो हमारे मन में और इच्छा उत्पन्न होती, भाई मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, तो हमारी इच्छाएं बढ़ जाती। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो देखिए हमें कितना गुस्सा आता है। हम अपने बालकों को ही देख रहे हैं, यदि किसी बालक की कोई एक छोटी सी भी इच्छा हम पूरी नहीं करते तो देखिए हमारा बच्चा कैसे क्रोध के आवेश में आ जाता है। तो हमें अपने बच्चों को भी समझाना है कि बेटे, अपनी इंद्रिय सुख त्याग कर केवल हमें भोगों की ओर नहीं भागना चाहिए, केवल अपना कर्म करते जाइए, वो भी निष्काम भाव से, और फल की इच्छा मत करिए। यदि एक इच्छा पूरी नहीं होती तो देखिए बच्चे कैसे गुस्से में हम लोगों को बोलते हैं। तो इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्या आया, गुस्सा। और गुस्सा क्या है, विनाश की जड़ है। अनेक तरह की बीमारियां हमारे शरीर में ला देता है। हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, यदि हमें गुस्सा आता है तो बहुत टाइम लग जाता है हमें शांत होने में, और कितना हमारा खून सूख जाता है। ये हम नहीं सोचते कि देखिए गुस्से के पीछे कितनी बीमारियां हमें लग जाती। इसलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें भी शांत रहना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि बेटे गुस्सा मत करिए। गुस्सा क्या है, विनाश की जड़ है। आपकी याददाश्त खत्म होती चली जाएगी यदि व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आएगा। हम अपने आप भी ये अनुभव करते हैं कि गुस्से के आवेश में, क्रोध के आवेश में जो काम करने नहीं होते ना, हम वो भी कर बैठते हैं, और उसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए बच्चों को भी हम यही समझाएंगे कि क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध में हम यह नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, आगे भविष्य में उसका हमें क्या परिणाम मिलेगा। इसलिए आज के युग में भी श्रीमद् भगवद गीता का उतना ही महत्व है जितना उस समय में था। तो हमें अपने बच्चों को ज़रूर ये बातें समझानी चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और देखिए, जब हम भौतिकवाद में लग जाते हैं ना, तो क्या है, हम सांसारिक सुखों की ओर ही भागते हैं। कह रहे हैं कि देखो, यदि भगवान भी इस संसार में आते हैं ना, भौतिक युग में जन्म लेकर, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे की तरह ही हैं भाई। वो भी भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसमें देते हैं कि देखिए, शिव पार्वती ने क्या किया था, कितने समय तक कठोर तप किया। किसको प्राप्त करने के लिए, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए। और वह अपनी भक्ति में इतनी लीन थी कि शंकर जी को उनके सामने आना पड़ा। एक ऐसा ही उदाहरण जो सांसार, ये तो भोगों में लिप्त नहीं हुए, जो लिप्त हो गए, विश्वामित्र जी कठिन तपस्या कर रहे थे, और एक मेनका के सामने आने से उनकी सारी पूजा पाठ भंग हो गई, और वह इंद्रिय सुख की ओर भाग लिए और उनके साथ संभोग किया, और एक कन्या उत्पन्न हुई। इसलिए जो देवता भी यहाँ आते हैं मनुष्य योनि में, वो भी क्या सांसारिक सुखों की ओर भागते हैं, वो भी वंचित नहीं रहते हैं।
और शिव पार्वती के बाद में क्या हुआ भाई, एक पुत्र कार्तिकेय उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भी इस संसार में आकर इंद्रिय भोगों को भोगा, इंद्रिय भोगों को भोगा। तो ऐसे कृष्ण भावनामय बुद्धि बहुत कम व्यक्तियों की होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रख पाता है। जब हमारे सामने कोई अच्छी अच्छी चीज़ आती है तो हम जो कहते हैं ना भाई मैं तो बहुत पूजा पाठी हूँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं कभी असत का आचरण नहीं करता, ऐसा होने पर भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है और वह उस इंद्रिय भोग की ओर भाग लेता है। तो हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम ईश की तरफ कुछ झुक जाएंगे, भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे और निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो तभी यह संभव हो पाएगा कि कितनी ही काम की चीज़ हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हमारा मन विचलित नहीं होगा। अब आइए श्लोक संख्या 63 में भी यही बताया। अभी तक तो हमने क्या देखा कि पहले विषयों में आसक्ति हुई, आसक्ति होने से काम उत्पन्न हुआ और काम से क्रोध उत्पन्न हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्रोध से क्या होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब देखो क्या बताते हैं कि क्रोध से आगे क्या क्या नष्ट हो जाता है हमारा, इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। सबसे पहली जड़ तो क्या है बुराई की, मोह माया। मोह माया, अगर हम मोह में फंस गए तो मोह से काम पैदा होगा, काम से क्रोध पैदा होगा। अब देखिए क्रोध से क्या क्या पैदा होंगे और अंत में हम विनाश की ओर चले जाएंगे यदि हमने अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया तो। क्रोधाद भवति, क्रोधाद क्रोध से, क्रोधात क्रोध से, भवति होता है सम्मोह, सम्मोह होता मोह माया, पूर्ण मोह। क्रोध से हम किस में डूब जाते हैं, मोह में डूब जाते हैं, हमें मोह माया हो जाती है, हर चीज़ से इतनी आसक्ति हो जाती है। फिर सम्मोहात, जब हम मोह में डूब गए तो मोह से स्मृति विभ्रम है, वही स्मृति विभ्रम है, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति का विभ्रम है, मोह हो जाता है। जब हम मोह में डूब गए, किससे, क्रोध से मोह माया में डूब गए, तो मोह माया से स्मरण शक्ति का मोह हो जाता है। किसका मोह हो जाता है, स्मरण शक्ति, याददाश्त का मोह हो जाता है। फिर स्मृति भ्रंशाद, स्मृति भ्रंशाद, जो याददाश्त का मोह था ना, उस याददाश्त के मोह से बुद्धि नाश है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश किससे हुआ, स्मृति के मोह, याददाश्त के मोह से। फिर बुद्धि नाशात, अब बुद्धि के नाश से क्या होगा, भाई स्मृति मोह से, याददाश्त के मोह से तो हमारी बुद्धि नष्ट हो गई। अब बुद्धि नाशात, बुद्धि के नष्ट होने से क्या हुआ, प्रणश्यति, हम विनाश की ओर चले जाते हैं हमारा अधोपतन हो जाता है, हम गिर जाते हैं, हम अपने स्वभाव से गिर जाते हैं। तो सब फिर क्या, ये बुरी उंगली उठाते हैं। जब कोई इन बुरे काम करता है तो हर कोई व्यक्ति उसकी तरफ ऐसी उंगली करता है, भाई फलाना बहुत बुरा है, ऐसा है, ऐसा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो क्रोध से मोह माया उत्पन्न होती है और मोह माया से स्मरण शक्ति का मोह, मोह माया से याददाश्त का मोह होता है, और याददाश्त के मोह से क्या होता है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, हम कुछ समझ नहीं पाते, ऊंच नीच क्या है क्या नहीं। ठीक है, जब हमारी बुद्धि नीच हो गई, जब हमारी बुद्धि की स्मरण शक्ति खत्म हो गई, हमें यही नहीं पता ये उचित है अनुचित, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उस समय, उठपटांग कार्य करेंगे। क्यों, क्योंकि बुद्धि तो काम कर नहीं रही, बुद्धि का तो क्या है, ह्रास हो चुका है, बुद्धि तो नष्ट हो गई। अब जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति अधोपतन की ओर चला जाता है, उसका विनाश होना शुरू
हो जाता है। तो ये कब, जब ये सारा, इन सारी बुराइयों की जड़ कौन है? इंद्रिय भोग। जब हमारी इंद्रियां तृप्ति के लिए, सुख के लिए इधर उधर भागती हैं, अपने भोगों की ओर, अपने विषयों की ओर भागती हैं, तो व्यक्ति का अधोपतन शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को काबू करना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान ग्रहण करने की इंद्रियां हैं और 5 काम करने की इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। तो ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषय भोगों की ओर भागती हैं। हमें इन इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला, ये 10 इंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल में करने वाला मन है। मन इतना चंचल है, भागता है इधर उधर इंद्रियों के पीछे पीछे। मन भागेगा, इंद्रियां अपनी तरफ भागेंगी। तो इन सब को कंट्रोल करने वाला क्या है? मन। जब मन ही काबू में नहीं है तो सारी इंद्रियां तो अपने अपने विषयों की ओर जरूर भागेंगी। इसलिए हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि इंद्रियों के विषय सामने हों और हमारी इंद्रियां विचलित न हों, विचलित न हो। आज के युग में हम क्या देख रहे हैं भाई? क्योंकि इसको आज के युग से भी देखेंगे। आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? जो युवा वर्ग है वो पतन की ओर जा रहा है। कैसे? कोई स्मैक, कोई सिगरेट, कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। वो क्या है? वो विषयों की ओर भाग रही हैं उनकी इंद्रियां। उन्हें उस समय बड़े सुख की, सुकून की प्राप्ति होती है, लेकिन वह यह नहीं समझते कि यह हमारे पूरे शरीर का ही विनाश कर दें। इसलिए हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटे ये जो विषय भोग है ना, ये तो क्षणिक हैं, इसका आगे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, वह बातें हमें खुद समझानी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे अपने आप नहीं समझेंगे। जैसे यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं ना, तो हमें अपने बच्चों को खुद उनका पथ प्रदर्शक बनना पड़ेगा। और आज के युग में हम देखते हैं कि पेरेंट्स के पास तो समय ही नहीं है, पेरेंट्स के पास समय नहीं है। अरे कितने भी हम बिजी हैं, हमें थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और प्रतिदिन रात के वक्त खाना इकट्ठे मिलकर खाएं और उनके साथ बैठें, उनके विचार, वो अपने विचार शेयर करें और हम ध्यान से सुने। फिर उनके बाद थोड़ा बहुत उन्हें इस तरह का ज्ञान भी दें जो हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ है। तो ठीक है, अब क्या हुआ भाई? बुद्धि नाश होने से शरीर अधोपतन की ओर चला जाता, धीरे 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 उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। तो अब इससे आगे देखते हैं, कौन व्यक्ति गड्ढे में नहीं गिरता भाई? जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, जिस बालक में सोचने समझने की शक्ति है कि देखिए मैं ये कर रहा हूँ ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी अंदर से आत्मा की आवाज़ आती है और हम उस आत्मा की आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं। हमें उस आत्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए। तो कौन नहीं गिरेगा अधोपतन की ओर? कौन नहीं जाएगा? जिसने अपनी इंद्रियों और मन को काबू में कर लिया है, दृढ़ता से काबू में कर लिया है। जैसे मुट्ठी बंद कर लेते ना, ऐसे कोई खोल नहीं सकता, तो ऐसे ही हमें अपना मन और इंद्रियों को बहुत दृढ़ता से काबू में करना होगा, तो तभी व्यक्ति अधोपतन की ओर नहीं जाएगा। श्लोक संख्या 64 पर चलते हैं। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वह भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेता है, भगवान की पूर्ण दया को प्राप्त कर लेता। कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। अब आइए शब्दशः अर्थ पर चलते। राग, राग होता आसक्ति, राग आसक्ति। द्वेष, द्वेष होता है ईर्ष्या,
आसक्ति और ईर्ष्या से, मोह माया से, ईर्ष्या से, राग आसक्ति मोह माया और द्वेष ईर्ष्या से या वैराग्य से। भाई आसक्ति का अपोजिट क्या? वैराग्य। जिसको सांसारिक मोह माया से, सांसारिक वस्तुओं से मोह माया ही नहीं रही, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वैराग्य, विरागी, उसको बोलते हैं विरागी, वैरागी। आसक्ति तथा वैराग्य से विमुक्त, विमुक्त रहने वाला, जो इन दोनों से अलग हो गया, जो इन दोनों से अलग हो गया, राग से भी और द्वेष से भी, दोनों से जो मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति तो विषयान, इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों के विषय सामने है उसके, इंद्रिय विषयों को इंद्रियई, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण, चरण भोगता हुआ, चरण भोगता हुआ, आत्मवश्यई, अपने वश में। भाई इंद्रिय भोग सामने, उनको भोग रहा है, लेकिन अपने मन में, अपने वश में हर चीज़। आत्मवशई, अपने वश में। विधेय आत्मा, विधेय आत्मा, अपनी आत्मा को अपने वश में कर लेता है, उसका वो क्या बन जाता है? स्वामी बन जाता है। फिर प्रसादम, भगवत कृपा को अधिगच्छति, प्राप्त करता है। कौन? जिसने विषय भोगों को भोगते हुए, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से भोगते हुए आसक्ति और द्वेष से मुक्त अपने आप को कर लिया है और अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति भगवत कृपा को, भगवान की दया को, भगवान की वरद हस्त को, उन अपने ऊपर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि बनावटी तरीके से इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं, लेकिन जब विषय उनके सामने आए, कहते भाई मैं तो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा हो गया हूँ कि मैंने ये काम नहीं करना, और कोई चीज़ आ जाए और उस समय जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी वो प्रतिज्ञा तोड़ के उस चीज़ की ओर भागे भागे चले जाते हैं। तो कह रहे ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं इस भौतिक संसार में कि जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है और इंद्रिय सुख सामने आने पर उनकी इंद्रियां उन भोगों को भोगने के लिए भागती हैं, और वह व्यक्ति क्या होता है? अंत में गिरता है, विनाश होता है उसका, अधोपतन की ओर भागता है, उसकी अवनति होती है, उन्नति नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति की अवनति होती है, वो गड्ढे में गिर जाता है। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामने विषय हैं और अपनी इंद्रियों को इतनी दृढ़ता से अपने काबू में रखते हैं कि वह इंद्रियां विषय भोग की ओर नहीं भागती हैं, उन्हीं के ऊपर भगवान की दया या कृपा बरसती है। यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अब आज यहीं समापन करते हैं, इसके बाद कल हम श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 65, 66 और 67 का। धन्यवाद भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।